बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? ठीक है, मेरे सब खैर से होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 9.2 लास्ट लेक्चर में हमने इसकी डेफिनेशन ही की थी। अब 9.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो लॉन्ग हैं, उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है स्टूडेंट के थोड़े लेंथी है, इसमें ना डेफिनेशन हमने यूज़ करनी होंगी। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव करना है कि शो वेदर द पॉइंट्स विद वर्टिसेस, 3 पॉइंट्स हैं, उनके वर्टिसेस हैं 5,-2, 5,4, -4,1। सबसे पहले स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं इन तीनों वर्टिसेस को। हमने एबीसी पॉइंट्स का नाम दे दिया, बी 5,4, सी -4,1। हमने प्रूव करना है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं या आइसोसेलेस ट्रायंगल या आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अब स्टूडेंट अगर हम इनके आपस में डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए का बी से डिस्टेंस, बी का सी से, सी का ए से, अगर तीनों डिस्टेंस तीनों साइड्स की लेंथ सेम आ गई तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्टूडेंट अगर तीन में से कोई सी दो सेम आएंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्टूडेंट यहाँ पे इनका हम तीन पेयर बना देंगे और इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। अब सुनिए यहाँ पे x1 ऑर्डर पे फर्स्ट वैल्यू, x की सेकंड, y की, x की फर्स्ट वैल्यू x1 5, y की फर्स्ट वैल्यू y1 -2, x की सेकंड वैल्यू x2 5, y की सेकंड वैल्यू y2 4। अब स्टूडेंट डिस्टेंस फार्मूला क्या था? ए बी का डिस्टेंस फार्मूला सेम ही होगा, दो पॉइंट्स का x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। अब स्टूडेंट यहाँ पे x2 है 5 और स्टूडेंट x1 है वो भी 5 का स्केयर, y2 है स्टूडेंट 4, y1 है स्टूडेंट -2 का स्केयर। अब स्टूडेंट 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 का स्केयर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, 4 + 2 6। अब स्टूडेंट 4 + 2 6 का स्केयर, 0 का स्केयर 0, ये स्केयर रूट से कैंसिल, तो लिहाजा ए बी का डिस्टेंस आ गया 6। अब स्टूडेंट हम फाइंड करेंगे बी सी का डिस्टेंस। बी पॉइंट है 5,4 और स्टूडेंट सी है -4,1। स्टूडेंट यहाँ पे 5x1 की वैल्यू होगी 4y1, फिर -4x2 और 1y2। अब स्टूडेंट बी सी का डिस्टेंस अगेन वही फार्मूला रिपीट होगा, x की 2 माइनस x की 1 का स्केयर प्लस y की 2 माइनस y की 1 का स्केयर। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x2 की वैल्यू है यहाँ पे -4, x1 की वैल्यू स्टूडेंट 5, ये माइनस फार्मूला के, y2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 4, माइनस माइनस प्लस, -4 -5 -9 का स्केयर, 1 में से 4 माइनस करेंगे स्टूडेंट -3 का स्केयर, -9 का स्केयर 81 और -3 का स्केयर +9। अब स्टूडेंट दोनों के एडिशन करेंगे, ये आ जाएगा +90। ये बी सी का डिस्टेंस आ गया। अब स्टूडेंट लास्ट पे फाइंड करेंगे ए सी का डिस्टेंस। तो जी स्टूडेंट जब ए सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, जो ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स ए के हैं 5,-2 और स्टूडेंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -4,1। अब स्टूडेंट ये फर्स्ट जो पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और इसको x2 y2। अब स्टूडेंट x2 की वैल्यू है -4, x1 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू -2। स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस, -4 -5 -9 का स्केयर, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, 1 + 2 3 का स्केयर, स्टूडेंट -9 का स्केयर प्लस 81, 3 का स्केयर 9। स्टूडेंट दोनों का एडिशन करेंगे तो स्क्वायर रूट 90। अब स्टूडेंट अगर देखा जाए तीन डिस्टेंस आए हैं, ए बी का डिस्टेंस 6 है, बी सी का डिस्टेंस स्क्वायर रूट 90 और ए सी का डिस्टेंस स्क्वायर रूट 90। स्टूडेंट देखा जाए बी सी और ए सी का डिस्टेंस बराबर है कि तीन में से दो डिस्टेंस बराबर हैं, लास्ट में हम लिख देंगे एस जो बराबर है वो कौन कौन से हैं, बी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू ए सी का डिस्टेंस। वाई? क्योंकि दोनों का आंसर सेम है, लेकिन थर्ड डिस्टेंस सेम नहीं है, तो लास्ट में लिख देंगे सो ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। वाई स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे तीनों डिस्टेंस बराबर नहीं है, तीन में से कोई से दो बराबर है, इस ट्रायंगल कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब नेक्स्ट स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कह रहा है शो वेदर और नोट द पॉइंट्स के हैं या नहीं है। तीन पॉइंट्स हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट 1,3, 4,2 -2,6 आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। स्टूडेंट इसको राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस प्रूव करना, तो यहाँ पे एक थ्योरम यूज होता है राइट एंगल, उसको कहते हैं पिथागोरस या पैथागोरस थ्योरम। सबसे पहले स्टूडेंट इन तीनों पॉइंट्स को एबीसी का नाम, ए है 1,3, बी है 4,2, सी है -2,6। अब स्टूडेंट यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करेंगे, पहले ए बी का डिस्टेंस।
जो ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे स्टूडेंट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। सो ए बी का डिस्टेंस x की 2 माइनस x की 1 का स्क्वायर प्लस स्टूडेंट y की 2 माइनस y की 1 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट x2 क्या है यहाँ पे, x2 है 4 माइनस x1 है 1, y2 है 2, y1 है स्टूडेंट 3। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट 3 का स्क्वायर, 2 में से 3 माइनस करेंगे माइनस 1 का स्क्वायर। स्टूडेंट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। जब भी नेगेटिव की वैल्यू इवन पावर आ जाएगी स्टूडेंट आंसर हमेशा प्लस में आएगा। ये स्क्वायर रूट 10 आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज कि जो पैथागोरस थ्योरम होता है इसमें जो साइडें होती हैं, लेंथ्स होती हैं, उनका स्क्वायर आता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। लिहाजा हम यहाँ पे आपने याद रखें जब राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना होगा उन डिस्टेंसेस का आगे स्क्वायर भी ले लेंगे स्टूडेंट। इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो लिहाजा ए बी का डिस्टेंस का स्क्वायर क्या आ गया 10। अब स्टूडेंट बी सी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। बी है 4,2 और सी है स्टूडेंट -2,6। x1 y1 x2 y2। स्टूडेंट बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो अगेन वही फार्मूला x की 2 माइनस x की 1 का स्क्वायर प्लस y की 2 माइनस y की 1 का स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे x2 की वैल्यू है -2, x1 की 4, स्टूडेंट y2 की वैल्यू है 6, y1 की 2। -2 -4 प्लस -6 का स्क्वायर। स्टूडेंट 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 का स्क्वायर। स्टूडेंट -6 इसकी पावर जो है वो इवन है तो माइनस, लिहाजा -6 का स्क्वायर क्या होगा प्लस का 36, 4 का स्क्वायर 16। स्टूडेंट दोनों के एडिशन करेंगे तो 52 का स्क्वायर रूट। ये BC का डिस्टेंस आ गया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम इसका स्क्वायर भी ले लेंगे क्योंकि हमने राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है, तो राइट साइड पे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा BC का डिस्टेंस का स्क्वायर। अब स्टूडेंट लास्ट पे रह जाएगा BC का डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया 52, AC का डिस्टेंस का स्क्वायर। आपस में डिस्टेंस फाइंड करें। A पॉइंट है यहाँ पे 1,3, C के कोऑर्डिनेट्स हैं स्टूडेंट -2,6, A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, C के कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट x2 y2। अब AC का डिस्टेंस फाइंड करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे अगेन वही फार्मूला AC का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस स्टूडेंट y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू है यहाँ पे -2, x1 की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, y2 है स्टूडेंट 6, y1 है 3। -2 -1 माइनस माइनस प्लस -3 का स्क्वायर। 6 में से 3 माइनस करेंगे स्टूडेंट 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9। दोनों की एडिशन करेंगे स्टूडेंट स्क्वायर रूट 18। तो AC का डिस्टेंस आ गया स्क्वायर रूट 18। फिर स्टूडेंट स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो AC का डिस्टेंस का स्क्वायर आ जाएगा 18। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर हम यहाँ पे कोई भी दो डिस्टेंस को ऐड करें थर्ड के इक्वल नहीं आ रहा। अगर हम पहला डिस्टेंस 10, सेकंड डिस्टेंस है 52, इसको ऐड करें तो स्टूडेंट जो आंसर आएगा वो थर्ड डिस्टेंस 18 के बराबर नहीं होगा। अगर हम सेकंड और थर्ड को ऐड करें स्टूडेंट, सेकंड डिस्टेंस 52, थर्ड डिस्टेंस 18, तो ये स्टूडेंट फर्स्ट के इक्वल नहीं आएगा। अगर हम फर्स्ट और थर्ड को ऐड करें, फर्स्ट है 10 और स्टूडेंट थर्ड है 18, दोनों की एडिशन करेंगे स्टूडेंट ये भी इक्वल नहीं आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट कोई भी दो डिस्टेंस को ऐड करें थर्ड के इक्वल नहीं आएगा। अगर यानी दो साइडों का स्क्वायर थर्ड के इक्वल ना आए तो स्टूडेंट इसका मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होती। तो हम लास्ट पे लिख देंगे सो ABC आर नॉट वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अगर स्टूडेंट कोई भी दो डिस्टेंस का स्क्वायर जो था थर्ड के इक्वल आ जाता सम करने से तो राइट एंगल ट्रायंगल थी, अगर नहीं आया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 4 और 6 सेम है दोनों, तो अब इनको ट्राई करते हैं। 4 और 6 में कह रहा है स्टूडेंट के यूज द डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर द पॉइंट्स विद वर्टिसेस लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन। अब सुन तीन पॉइंट्स हैं, इनको नाम देते हैं। लेट ए पहला पॉइंट 1,1, सेकंड पॉइंट बी -2, -8, थर्ड पॉइंट सी 4,10। अब स्टूडेंट अगर ए बी सी कोलिनियर पॉइंट्स होंगे ना, ये तीनों एक लाइन पे लाई करेंगे। अगर एक लाइन पे लाई करेंगे तो ये कोलिनियर होंगे। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट कि हम ए का बी से डिस्टेंस
इसने कहा यूज द डिस्टेंस फार्मूला, बी का सी से डिस्टेंस, फिर स्टूडेंट ए का सी से डिस्टेंस। अगर कोई भी दो डिस्टेंस का सम, कोई भी दो यानी ए बी और बी सी को प्लस करो, ए सी के बराबर आ जाए, ए बी बी सी को ऐड करो, ए सी के बराबर आ जाए, या ए बी बी सी इनको ऐड करें तो ए सी के बराबर आ जाए, या बी सी ए बी को प्लस करो स्टूडेंट, तो ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। और पहले हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर बी सी का, फिर ए सी का। तो कोई भी दो डिस्टेंस का सम फर्स्ट सेकंड को ऐड करके थर्ड के इक्वल आ गए, या सेकंड थर्ड को ऐड करके फर्स्ट के इक्वल आ गए, तो ये कोलिनियर होंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, पॉइंट ए पॉइंट बी, ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 स्टूडेंट, सेकंड ऑर्डर पेयर x2 y2। तो स्टूडेंट ए बी का डिस्टेंस फार्मूला x की 2 माइनस x की 1 का स्क्वायर प्लस y की 2 माइनस y की 1 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है, -2, x1 की 1, y2 है -8, y1 है 1, -2 -1 माइनस माइनस प्लस -3 का स्क्वायर, -8 -1 -9 का स्क्वायर। स्टूडेंट -3 का स्क्वायर इवन पावर है, प्लस 9 -9 का स्क्वायर स्टूडेंट इवन पावर है 81। स्टूडेंट अब यहाँ पे ये इवन है, अब आगे हम इसका एलसीएम भी ले लेते हैं, 91 नंबर है, तो 2 का मल्टीपल बनाते हैं, 2 का मल्टीपल बनाएंगे तो ये आ जाएगा 2 4 द 8, प्राइम फैक्टर बनाते हैं 2 5 द 10। अब 3 पे स्टूडेंट ओड है, 3 1 द 3, 3 5 द 15, फिर स्टूडेंट 3 पे 3 5 द 15, 5 1 द 5। अब स्टूडेंट यहाँ पे 2 सिंगल है, 3 2 टाइम्स है, 3 का स्क्वायर, 5 भी सिंगल है, मल्टीप्लाई 5। अब स्टूडेंट तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो स्क्वायर रूट एक है, स्क्वायर रूट अलग। अब स्टूडेंट हम डायरेक्ट कर लेते हैं, जिस वैल्यू पे स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा 3 बाहर। अब 2 पे के ऊपर भी स्क्वायर रूट नहीं है, 5 पे भी नहीं है, दोनों मल्टीप्लाई, 5 2 द 10। ये हमारा ए बी का डिस्टेंस आ गया। अब स्टूडेंट फाइंड करेंगे बी सी का डिस्टेंस, बी है -2, -8, सी है 4, 10। बी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2। अब स्टूडेंट बी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट x2 की वैल्यू है 4, x1 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू है स्टूडेंट 10, y1 की वैल्यू -8। अब स्टूडेंट ये माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 + 2 सेम साइन मल्टीप्लाई, आंसर प्लस में आता है, 4 + 2 6 का स्क्वायर। स्टूडेंट ये भी माइनस माइनस प्लस, 10 + 8 18 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट 6 का स्क्वायर, 6 6 36, 18 का स्क्वायर, 18 × 18 324। अब दोनों की एडिशन करेंगे स्टूडेंट 360। अब 360 के जब प्राइम फैक्टर बनाते हैं हम, तो इवन है, 2 1 द 2, 2 8 द 16 0, फिर स्टूडेंट इवन है, 2 9 द 18 और 0, फिर स्टूडेंट इवन आ गया, 2 4 द 8, 2 5 द 10। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा, चलें ऐसे रहने देते हैं, 2 2 दफा है, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 90। अब स्टूडेंट ये इस 2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर रूट 90। अभी हमने ऊपर स्टूडेंट स्क्वायर रूट 90 का आंसर निकाला है। स्क्वायर रूट 90 किसके बराबर आया था, इसका आंसर आया था 3√10। अब स्टूडेंट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 2 द 6 स्क्वायर रूट 10, ये बी सी का डिस्टेंस। अब स्टूडेंट फाइंड करेंगे ए सी का डिस्टेंस, तो जो ए है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 y1 स्टूडेंट डायरेक्ट लिख लेते हैं, सी के x2 y2। अब स्टूडेंट x2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 10 स्टूडेंट, y1 की वैल्यू 1। 4 में से 1 माइनस करेंगे स्टूडेंट 3 का स्क्वायर, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 का स्क्वायर। स्टूडेंट 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81। तो एडिशन करेंगे स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट 90 आ जाएगा, इसके हम दोबारा एलसीएम क्या आ जाएगा, प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो 3 स्क्वायर रूट 10। अब स्टूडेंट देखा जाए 3 डिस्टेंस आए हैं, ए बी का डिस्टेंस 3 स्क्वायर रूट 10, बी सी का डिस्टेंस स्टूडेंट्स 6 स्क्वायर रूट 10, ए सी का डिस्टेंस 3 स्क्वायर रूट 10। अगर देखें कौन से दो डिस्टेंस जिनको ऐड करें तो थर्ड के इक्वल, अगर देखा जाए फर्स्ट वाला और लास्ट वाला डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस है 3 स्क्वायर रूट 10, ए सी का 3 स्क्वायर रूट 10, 3 स्क्वायर रूट 10 में 3 स्क्वायर रूट 10 ऐड करेंगे, 3 + 3 6 स्क्वायर रूट 10। अब देखा जाए स्टूडेंट अगर हम फर्स्ट और थर्ड डिस्टेंस को ऐड करें, ए बी डिस्टेंस प्लस ए सी डिस्टेंस किसके बराबर आ रहा है, बी सी डिस्टेंस के। कैसे, ए बी डिस्टेंस है स्टूडेंट 3 स्क्वायर रूट 10, ए सी डिस्टेंस है वो भी 3 स्क्वायर रूट 10,
इज इक्वल टू बी सी डिस्टेंस, वो है 6 के रूट 10, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। 3 प्लस 3 स्टूडेंट आंसर होगा 6 स्क्वायर रूट 10 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 10। तो स्टूडेंट पहले दो कोई से दो डिस्टेंस को ऐड करने से थर्ड के इक्वल आंसर आ रहा है, सो लास्ट में लिख देंगे सो ए बी सी लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे सेम है, ऐसे पॉइंट जो एक लाइन पे लाई करते हैं उनको कहते हैं स्टूडेंट कोलिनियर पॉइंट्स, और जो लाइन नहीं करते उनको कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये लाई कर रहे थे, लिहाजा ए बी सी क्या होंगे, लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन, या ये लिख लें या ये लिख लें स्टूडेंट, सो ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कह रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। सबसे पहले एक स्टूडेंट यहाँ पे डायग्राम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल ये क्या होता है, एक लोकल से एक पॉइंट को मूव कराया जाता है स्टूडेंट अंडर कंडीशन में। कंडीशन ये है कि इसका जो सेंटर है वो फिक्स होता है और सर्कल के सेंटर से किसी पॉइंट तक का फासला रेडियस। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो सेंटर है वो होता है, यहाँ पे उसने सी का नाम दिया, सर्कल का सेंटर है। अब स्टूडेंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट है यानी मूव कर रहा है सर्कल के ऊपर, वो पी है। अब स्टूडेंट अगर सर्कल के सेंटर से सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे किसी पॉइंट तक का फासला बाउंड्री पे, वो क्या कहलाता है, रेडियस। यानी सी सेंटर है, पी पॉइंट है, सी है -3,6 और पी है 1,3। पहले स्टूडेंट सी है हमारे पास -3,6 और पी है स्टूडेंट 1,3। सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे स्टूडेंट x1 y1, x1 -3, y1 6, x2 1, y2 3। स्टूडेंट सबसे पहले सी का पी से डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो सर्कल के सेंटर से सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे किसी पॉइंट तक का फासला रेडियस होता है। और स्टूडेंट डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे दो पॉइंट्स का, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। स्टूडेंट यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 1 माइनस स्टूडेंट x1 की वैल्यू है -3 का स्केयर। y2 क्या स्टूडेंट, y2 है 3 और y1 है स्टूडेंट 6। ये माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 3 4 का स्केयर। स्टूडेंट 3 में से 6 माइनस करेंगे, -3 का स्केयर, 4 का स्केयर 16, -3 का स्केयर प्लस 9। दोनों की एडिशन करेंगे स्टूडेंट, स्क्वायर रूट 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट, 5 का, और रेडियस आ गया 5। अब स्टूडेंट ये सर्कल थी, इसका सेंटर था, सेंटर से पॉइंट तक का फासला रेडियस। अब स्टूडेंट अगर इसी लाइन को अगर मैं इसके स्ट्रेट बिल्कुल सामने वाली लाइन से ज्वाइन कर दूंगा, तो ये लाइन जो टोटल है लेंथ, ये इसको कहते हैं कोड। अगर सेंटर से पॉइंट तक का फासला रेडियस था, ये भी सेंटर से इस पॉइंट तक का फासला रेडियस होगा। और सर्कल के जितने रेडियस हो वो सारे बराबर होते हैं। अब हमने फाइंड करना था डायामीटर। उसमें डायामीटर बराबर क्या होगा, सेंटर से पॉइंट तक का फासला रेडियस और रेडियस, इन दोनों रेडियस को क्या कर देंगे, सम आप कर देंगे, सम कर देंगे। तो पहला रेडियस 5 है स्टूडेंट, दूसरा रेडियस भी 5 है, 5 + 5 10। जो डायमीटर होता है स्टूडेंट वो रेडियस का डबल। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट ये एक्सरसाइज 9.2 के कुछ क्वेश्चंस थे जो बोर्ड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनको आपने अच्छी तरह करना है स्टूडेंट। तो इसके अलावा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी सेम इसी तरह से है। अगर आप उसको करना चाहिए, उसमें 3 पॉइंट्स दिए हैं, उनमें कह रहा है कि आप प्रूव करें कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। तो आपने सिंपल ओ ए बी पहले नाम दिया है, पहले ओ का डिस्टेंस ए से फाइंड करेंगे, फिर स्टूडेंट ए का बी से, फिर ओ का बी से। अगर तीनों डिस्टेंस जो है उनका आंसर सेम आ जाएगा तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे और स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। अगर नहीं सेम आएगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं होंगे स्टूडेंट। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।